इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि हमारे इंद्रियों को खींचते हैं विषय, कानों को शब्द, आंखों को रूप, त्वचा को स्पर्श, जिह्वा को स्वाद, नासिका को सुगंध, अनुकूल गंध, और ये सब चीजें हमें अपनी तरफ आकृष्ट कर रही होती है और हम लोग उसके लिए दौड़ रहे होते हैं। अब इसको समझने के बाद में आगे एक बात समझ लीजिए कि अगर कोई जितेंद्रिय है और निराहार है, भूखा है, इंद्रियां सुखा दी उसने, अपने शरीर को उसने तपस्या करके इतना कमजोर कर दिया, शरीर में दम नहीं रहा, तो क्या उसके बाद उसका विषयों में आकर्षण रहता है? वो कहते हैं कि उसकी चेष्टा विषयों में नहीं होगी, किसी चीज का आकर्षण लगेगा नहीं, लेकिन अंदर संस्कार है। जैसे उसे फिर खिलाओगे शरीर में दम आएगा, फिर दौड़ेगा उधर की तरफ। बीमार हो जाए आदमी, शरीर में शक्ति नहीं है, तो ऐसा लगता है बड़ा संयमी है, अब उसका ध्यान कहीं नहीं जा रहा, अब उसका ध्यान भगवान में लगता है। मतलब अब वो बैठे बैठे या लेटे लेटे भगवान का नाम ले रहा है, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। अब कोई विषय वासना नहीं है उसके मन में, अब कोई क्रोध भी नहीं है, लगता है बिल्कुल शांत है। लेकिन एक बार जरा ठीक होने दीजिए। अब वो कहते हैं कि ये दोबारा से ऐसे चीजें शुरू क्यों होती हैं? कहते हैं कि वो जो अंदर आपकी स्मृतियां बसी हैं, वो जो अभ्यास बसा हुआ है आपका, वो जो इतने सारे विषयों का स्वाद जो लेते लेते आपके अंदर अब तक की स्मृतियां थी, वो फिर से हरी होंगी, वो बेले फिर उगाएंगे, आप फिर दौड़ने लग जाओगे। इसलिए बाहर से कुछ भी परिवर्तन करोगे तो आदमी सही नहीं होगा। तो पूछा फिर क्या तरीका है? कहते हैं ब्रह्म साक्षात्कार करने से या अपना स्वरूप जान लेने से व्यक्ति स्वयं को बदल पाएगा। इसको हम दूसरे ढंग से भी समझें कि जब तक अंदर से ही निर्वासना वाली स्थिति में नहीं आएंगे, बीज जलाएंगे नहीं, अंदर से सारे कुसंस्कारों को नष्ट नहीं कर देंगे, तब तक ये समस्याएं चलेंगी। और देखने में आया कि हमारे जो दर्शन शास्त्र हैं उनमें एक उदाहरण दिया हुआ है, शायद सांख्य दर्शन में है, किसी एक सौभरी नाम के ऋषि का वर्णन है। हम लोगों को पढ़े हुए 45 साल हो गए, तो सौभरी ऋषि जो है बहुत साधना में है, सारी चीजें ठीक हैं और वो निकट पहुंचने वाले हैं अपने प्रभु के, लेकिन स्नान करने के लिए गए और उन्होंने मछली की क्रीड़ाओं को देखा और उसके बाद उनके अंदर के विकार फिर जाग गए, लौट आए और राजा के पास आकर के कहते हैं कि मेरी शादी करवा दीजिए, मुझे दुनिया में जाना। अब राजा उनकी तरफ देखकर कहता हुआ क्या है? बोले मुझे नहीं पता, मेरे अंदर से फिर से वो चीजें आ गई, मुझे तो ऐसा लगता है मैं जहां से चला था फिर लौट आया हूं, मुझे तो लगता संसार से होकर के मुझे जाना पड़ेगा। अब राजा ने बहुत समझाया कि देखो इस ऊंचाई तक पहुंचना आसान नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए बादल आया है लेकिन सूरज को ये ढक नहीं पाएगा, आप अपने स्वरूप को पहचानो। लेकिन ऋषि है वो कहते हैं कि अगर मेरे मन में ये विकार आए हैं तो ये कहीं मुझे गलत तरफ न ले जाएं। और कहते हैं कि एक व्यक्ति जिससे लोग प्रेरित हो रहे थे वो नीचे की तरफ आ गया। कोई भी हरकत से आपके अंदर सोया हुआ फिर से जाग सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मज्ञान से ही सूक्ष्म वासनाओं का, सुप्त वृत्तियों का पूर्ण रूप से विनाश किया जा सकता है। नहीं तो वो सूक्ष्म वृत्तियां जो आप देखते हैं सब नष्ट कर दी गई। अंदर के विकार लोग प्रयोग करते हैं अपने ऊपर, खड़ी तपस्या कर रहे हैं, एक पांव पर खड़े हैं, एक हाथ ऊपर किया हुआ। 21 तरह के मुनियों का वर्णन है।
वे भी मुनि हैं जो कूट करके अन्न ओखल में खाने वाले, ऐसे तपस्वी लोग। वे भी जो चबा चबा करके बस ऐसा जैसे चने या भुना हुआ कोई भोजन अपनी एक पोटली में बांध के रख लिया, बस उसको चबा करके अपना जो है पेट भर लेते हैं, उतना ही, लेकिन कहीं किसी संसार में नहीं उलझे हुए, अपनी साधना कर रहे हैं। वे भी हैं जो पानी, जिनका सलील ही आहार है, वो भी हैं जो वायु पी रहे हैं, जल का आहार करने वाले लोग भी हैं, पानी पीते हैं बस और कुछ नहीं पीते हैं। वायु का पान करने वाले भी तपस्वी। 21 तरह के ऋषियों का वर्णन है, जो इस समय अगर हम उसको करेंगे तो फिर ये विषय रह जाएगा। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं, चाहे वो बाल खिल्ले हैं या वैखानस हैं, अलग अलग तरह के वे लोग जो संसार से निवृत्त हो गए, संसार से होकर के आए, लेकिन वन में बैठे हुए थे। कहीं छोटी सी वासना मन में रह गई, वहीं से फिर क्रोध भी जाग सकता है, वहीं से काम जाग सकता है, वहीं से लोभ जाग सकता है, कोई भी चीज जाग सकती है। इसलिए विचित्रताएं हैं जीवन में कि इंसान को धीरे धीरे अपने आप को विषयों से विरक्त करें, अपनी वृत्तियों को शांत करें और निर्मूल करते करते जैसे बादल बरस जाएं और आसमान साफ हो जाए, ऐसे स्वयं को स्वच्छ करते रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न मन में आएगा, अगर इस तरफ जाए नहीं, विषयों का भोग करते करते मन को तृप्त कर लिया जाए तो? अब ये समझने योग्य बात है। बहुत लोग यही समझते हैं संसार से होकर चलें और विषयों का भोग करते हुए अपने मन को तृप्त कर लिया जाए, उसी के साथ अपनी साधना भी कर लेंगे। महाभारत में इसका भी उदाहरण सीधा सीधा दिया गया। ययाति का उदाहरण है कि जिसने 300 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी और बहुत सारी शादियां की, बहुत बड़ा साम्राज्य का विस्तार किया, धन के अंबार उनके पास है, सुख सुविधाएं उनके पास में है, सुंदर महलों में वो रह रहे हैं, दुनिया की हर चीज उनके पास में है। उसके बाद उन्होंने एक अनुभव लिखा अपना, उसका एक श्लोक आता है और उसका सार सिर्फ इतना ही है कि मैंने 300 वर्षों की आयु भोग कर देख लिया, परिणाम एक ही निकला, इंद्रियां सूख जाएंगी, शरीर सूख जाएगा, आपका शरीर कमजोर पड़ जाएगा, आपके मन की वासनाएं कभी खत्म नहीं होती, और जो ये सोचते हैं भोग भोगने से तृप्ति मिल जाती है, तो आग में ईंधन डालने से कभी भी आग नहीं बुझती। कोई भी आग के ऊपर पेट्रोल डालता चला जाए और ये कहे कि टैंकर उड़ेल दूंगा मैं, अब बुझा के छोड़ूंगा इसको, तो ब्लास्ट होता चला जाएगा, आग नहीं बुझेगी। इसलिए उन्होंने फिर कहा मार्ग वही है, संयम का, साधना का, तप का। इसी मार्ग पर आते आते आप उस जगह जाओ जहां परम स्वाद है, परम रस है। इसलिए भगवान को कहा रसो वैसा, सबसे बड़ा रस, सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़ी मंजिल अगर कोई है तो परमात्मा। ये सारी चीजें वहां एक जगह आकर जुड़ेंगी और आप, इसलिए साधना में ये बड़ी अद्भुत बात है। साधक लोगों को उनकी अतृप्त इच्छाएं भी अपने आप अंदर तृप्त हो रही होती हैं। हम लोग हिमाचल में साधना करा रहे थे और बहुत सारे लोग बैठे हुए। एक हिमाचल के शिमला के साधक आए हुए थे, अपनी जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव देखे थे उन्होंने और बड़ी निराशा थी जीवन में। लेकिन जब वो साधना में आए तो उनको, क्योंकि नियम यही है कि पहले अपने आप को शांत कीजिए, अपने वस्त्र को स्वच्छ करिए, क्योंकि अब उसमें रंग चढ़ाने का रास्ता तभी बनेगा
जब आपका वस्त्र स्वच्छ हो जाए। तो शांत हो गए, स्वच्छ हो गए। अब बात थी कि जिनके प्रति मन में कड़वाहट है उनका क्या होगा, दुश्मन बार बार सामने आते हैं। तो वो बैठकर परेशान थे, आकर बोले क्या करूं। तो मैंने कहा आप अब माफी वाला योग करो, क्षमा योग। वो क्षमा योग उनको सिखाया कि किस तरह से तुमने क्षमा करना है और क्षमा करने के साथ भुला देना है उनको। उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ कोई लगाव जोड़ ले फिर से, बस ऐसे समझें कि लहर आई और चली गई। रिंझाई एक बहुत बड़ा साधक हुआ है। उसने कहा कि आसमान से उड़ती हुई पक्षियों की पंक्तियां किसी झील के ऊपर अपनी छाया डालती हुई चली जाएं, कि बस ऐसा अपने आप को बना लो, वो छाया आई और गई, उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होना चाहिए। उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया कि एक पेड़ है, हवा में हिल रहा है और सीढ़ियों पर उसकी छाया आ रही है, जा रही है, ऐसे जैसे झाड़ू लगा रही है, ऐसे छाया हिल रही है। कि बस ऐसे तुम्हारी सीढ़ियां साफ करती हुई छाया हिलती नजर आए, लेकिन कोई प्रभाव न डाले। क्योंकि दुनिया में कूड़ा करकट सब कुछ है। तुम अपने चित्त को शांत रखो और सबको माफ करो, बुला दो, गांठ मत बांधना मन में। अब वो उस साधना में थोड़े, क्योंकि औरों से अलग हटके उन्हें कुछ करना था। सुबह से लेकर के मैं तुम्हारी इस गलती को माफ करता हूं, तुम्हारी इस गलती को माफ करता हूं, मैं तुम्हें सारी चीजों के लिए माफ करता हूं। और उसके बाद जैसे वो नियम होता है इस क्षमा योग में भी, कि अब इतना करके वो आए, आकर के बोले अब क्या करूं। मैंने कहा अब दूसरा प्रयोग है। वो क्या प्रयोग है? मैंने कहा अब आप बैठें और कहें, उस आदमी का चेहरा सामने लाएं, उससे कहें कि तुम्हारे विचार फूलों जैसे कोमल और आकर्षण से भरपूर हो जाएं, जिनमें कोई कांटे नहीं। तुम सुगंध से भर जाओ। सूरज की आते भी प्रथम किरणें जैसे जागरण का संदेश लेकर आती हैं, ऐसे तुम स्वयं में जाग जाओ। तुम अपने अंदर के प्रेम को प्राप्त करो, तुम भीतर की शांति में खिल जाओ, तुम सर्वमंगल के लिए स्वयं को प्रस्तुत करो। जन्मदाता परमेश्वर तुम्हारा कल्याण करे और तुम खुद को अनुभव करो कि मैं समस्त जंजीरों से मुक्त हो गया हूं। अब जैसे उसके नियम हैं, वो सारी चीजें जो मुझे बतानी थी मैं बताता जा रहा हूं और वो नोट करते जा रहे हैं। तो मैंने कहा नोट करने से नहीं बात बनेगी, अब इनको ऐसे ही बोलते हुए महसूस करना है। तो एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था उनके पास में, वो बोले मैं आंख बंद करके बैठता हूं और आप बोलते जाइए, क्योंकि ऐसे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा जैसे आप बोल रहे थे। अब मैं बोलता जाऊं और वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि केवल शब्द नहीं, आपने तो दूसरी बात भी बताई। मैंने कहा वो कौन सी? बोले फील करने को। अब मैं उसको महसूस कर रहा हूं। अब वो आवाज चलाए और बैठे, और दूसरे लोग आए, आके क्या सुन रहे हो, गुरुजी की कोई आवाज है? वो सबको माफ करना, माफ करना, माफ करना। तो सब लोग माफ करके चले जाएं उसको। अब थोड़े समय के बाद उसका मन शांत हुआ और उसने भगवान से भी माफी मांग ली कि मेरे से जाने में अनजाने में जो भी त्रुटियां हुई, प्रभु मुझे भी क्षमा करो। सारे चरण जो उसके 3 चरण होते हैं क्षमा योग के, वो सारे पूरे कर लिए उन्होंने। अब पूरे करने के बाद में अब वो साधना में आकर बैठे। जो आदमी हर समय उदास और खीज में रहता था, अब साधना में आकर बैठे तो अब उल्टा शुरू हो गया, उसको गुदगुदी उठे।
गुदगुदी ऐसे उठे कि जैसे कोई टिकलिंग कर रहा है, ध्यान लगे और वो हंसते जाएं, हंसते जाएं, हंसते जाएं, और बच्चों जैसा हंसे। उन्हें उठा के सबसे पीछे बैठाना पड़ा। अब पीछे बैठाया तो वो गुदगुदी हो, उनको हंसे, हंसते जाएं, और लोग उनसे पूछे बाद में, होता क्या तुम्हें? बोले मुझे पता नहीं, कोई गुदगुदाने आता अंदर। का कोई आत्मा आती है क्या? बोले आत्मा परमात्मा कोई नहीं आता, अंदर से ऐसी तरंग उठती है कि जैसे गुदगुदा रहा हो कोई। अब वो आनंदित होते हैं, हंसते हैं बच्चों की तरह। और उन्होंने बाद में कहा, अब ये जो शुरू हो गया ना, अंदर ही चुटकुले शुरू हो गए। मैंने कहा कुछ कहानी सुनते हो? बोले नहीं, बस गुदगुदी। जैसे मां हंसाए बच्चे को, किसी भी रूप में हंसाए, कि ऐसे मेरा भगवान मुझे अब हंसा रहा है। बोले 12 साल हो गए पीड़ा भोगते हुए, मन की गांठें खुली, अंदर से शांत हुआ। जो भी आपकी प्यास रही होगी वो सब आपको अंदर तृप्ति मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए बड़ा अद्भुत है ये। जब आप अपने आप को सारी वासनाओं से शून्य कर लेंगे, जीरो कर लेंगे, तब आप अपने रूप को पाते हैं, और तब आपके अंदर एक अलग तरह का आनंद शुरू होता है। किसी को बहुत तरह के साज सुनाई देने लगते हैं, किसी को अलग अलग तरह की सुगंध महसूस होने लग जाती है। अब कोई गंधर्व लोक में पहुंच गया है, कोई उसको पार कर रहा है। साधना में बहुत अलग अलग तरह की स्थिति आती है, लेकिन साधना का भी एक ऐसा रूप चल पड़ा है कि जितना जितना प्रदर्शन कर लो ध्यान का, उसे ध्यानी समझेंगे। रूप बना हुआ होना चाहिए कि ये ध्यानी लगता तो है, लेकिन जितने भी दुनिया में महान पुरुष हुए, उन्होंने कभी कोई भेष के आधार पर अपना परिचय नहीं बनाया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो जो चीजें आपको संसार में बांध कर रुलाती हैं, उनसे ऊपर उठिए। कहा जाता है, अगर लोभ वृत्ति हावी है तो दान वृत्ति को जागृत करिए। ध्यान रखिए, लोभ वृत्ति अगर आपके ऊपर हावी है तो ये रोग बन गया, तो दान वृत्ति को जागृत कीजिए, उदारता को लाइए। और अगर मोह का प्रभाव अधिक है तो अनासक्त भाव से विचरण करें। कि मेला है, यात्रा है, यात्रा में न जाने कितने लोग साथ मिलते हैं। ट्रेन में आपका बहुत लोगों से परिचय होता है। आपका स्टेशन आ गया, आप उतर गए। स्टेशन तो आएगा ही, और सबको छोड़ करके जाना पड़ेगा। आप अपने घर को भी जब धर्मशाला समझ लेते हैं कि यहां हम आकर के ठहरे हैं, कमरा आपको दिया गया लेकिन छोड़ा जाएगा एक दिन। जब आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपना काम कर रहे होते हैं, और वो भी प्रेम पूर्वक, तब आपको ये आस नहीं रहती कि मेरा बच्चा मेरी बात मानेगा। आप अपने बच्चे को अपना नौकर बनाने के चक्कर में हैं, अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं और वो अपनी मर्जी से चलना चाहता है। आप उसको शिक्षा देंगे, और वो भी सही समय पर सही शब्दों में। हर समय का भाषण देना और सिखाना बच्चों को, बच्चे आपसे दूर भाग जाएंगे। आपको तो समझना हो चाहिए, सही समय पर सही भाषा में, और ये बात ध्यान में रखकर कि उसका मूड तो हो इस तरह का। एक प्रयोग चला करता है साधना में ही, कि अपने अवचेतन मन तक आप कैसे पहुंचे कि जिससे आपका मन टेलीपैथी के रूप में काम करने लग जाए। तो उसमें विधि यही है कि पहले मन का मूड तो समझो, ये किस समय कोई चीज पकड़ता है। जब उसका मूड ही ना हो समझने का, और आप उसे जबरदस्ती समझा रहे हैं, उसके अंदर जाएगी नहीं कोई चीज। या तो मूड बनाओ। समय समय पर ये सारी चीजें आपको बताएंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं, अगर मोह है तो अनासक्ति को जगाओ। और यदि आपके अंदर
विषय वासनाओं के कारण आकर्षण जागा हुआ किसी चीज का, तो विशुद्ध प्रेम जगा हुआ। विशुद्ध प्रेम कभी भी वासना को रूप नहीं हो सकता। वहां आप हमेशा ही अपने प्रिय के प्रति मंगल भाव ही रखोगे, भले ही वो आपके लिए कितना भी बुरा सोचता रहे, आप अच्छा सोचता रहे, बुरा सोचता रहे, अपने मतलब के हिसाब से सोचता रहे, आप हमेशा उसके लिए मंगल कामना करोगे।